Friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड लर्नर्स के बारे में. इससे पहले हम ऑलरेडी जो नीड्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं, इम्पेयरमेंट जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी नीड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इससे पहले वाले 2 वीडियो में. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पर हम जानेंगे कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है, क्रिएटिव बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं, उनकी नीड्स को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं ताकि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. तो टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, टीचर्स कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी. उन बच्चे की नीड्स को टैकल करने के लिए टीचर जो है डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकती है, जिसके अंदर हम प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग टास्क. हमें पता है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन सबके अंदर जो है कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है काम को करने की. ठीक है, वो बच्चे जो है नॉर्मल तरीके से नहीं सीखते हैं, जैसे कि हमारी एवरेज बच्चे सीखते हैं, मोस्टली जो क्लास सीखती है. उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. जो टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, अगर वो नॉर्मल तरीके से सीखते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता. एक टाइम बाद वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो हमें बच्चों को एक प्रोवाइड करना चाहिए चैलेंजिंग टास्क, जिसमें उनको लगे कि हाँ ये चैलेंजिंग है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं. ऑफरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हम प्रोवाइड चैलेंजिंग टास्क, प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. जो भी हम चैलेंजिंग टास्क बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, उनके स्पेशल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपको जो काम है वो किस तरीके से करना है. या फिर हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हो, जिसमें बच्चों को थोड़ा जो है इन्वेस्टिगेशन करनी हो. ठीक है, जिससे बच्चों की थोड़ी मेहनत लगे, उनको लगे कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग है, मैं इसको किस तरीके से करूँगा, इस तरीके से देना है. गिव मेमोरी बेस्ड टेस्ट, क्योंकि हमें पता है इन बच्चों की जो मेमोरी पावर भी काफ़ी हाई होती है, तो वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करके चीज़ों को सोल्यूशन जल्द से निकाल लेते हैं. गिव क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट एंड थिंकिंग एंड प्रोवाइड चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोरिडम. यानी कि बच्चों को बोर होने से बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उनको चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड करना है. कन्वर्जेंट थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें उनको ऐसे क्वेश्चन देने हैं जो उन्होंने पहले चीज़ें देख रखी हो, उसके बिहाव पर वो सोल्यूशन निकाल सके. ठीक है, नेक्स्ट, creative children have the ability to produce new idea by bringing together elements. जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके वो नाम से पता लग रहा है क्या है, क्रिएटिव बच्चे वो चीज़ों को कुछ नए तरीके से, बेहतर तरीके से करते हैं. ठीक है, वो नए नए आइडिया जनरेट करते हैं. जो ऑलरेडी उनके पास चीज़ें एलिमेंट होती है, उन सबको जोड़ कर, तोड़ कर, मरोड़ कर एक कुछ नया जो है एक प्रोडक्ट या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की वो कोशिश करते हैं. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव चिल्ड्रन की, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि वो हमेशा एक्सपीरियंस लेने के लिए ओपननेस रहते हैं, रेडी रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए. सेटिंग पर्सनल स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि जो चीज़ उन्होंने काम कर रहा है उसका इवैल्यूएशन टीचर ने किस तरीके से करा है, या फिर वो खुद भी किस तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट. उनको देखना होता है कि मैंने कहाँ तक सही करा है, कहाँ तक गलत करा है, फिर मैं इसका कहाँ तक पहुँच सकता था. ठीक है, एबिलिटी टू प्ले विद आइडियाज़, वो नए नए आइडिया के साथ खेलते रहते हैं, मतलब यहाँ पे यूज़ करते रहते हैं, उनको नए नए आइडिया एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं. विलिंगनेस टू टेक रिस्क, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं. ठीक है, वो रिस्क लेने से पहले डरते नहीं हैं. डिफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्युइटी एक्सेट्रा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सनेस आती है जब हम कुछ नया करते हैं, वो उस चीज़ को बियर करते हैं. साथ में जो अस्पष्टता होती है कई बार, ठीक है, वो चीज़ें कर रहे होते हैं, नए आइडिया को, एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं, पर उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, पर वो उस चीज़ से परेशान नहीं होते हैं यहाँ पे, ना ही अपना वर्क करना छोड़ते हैं. वो बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं. The teacher needs to provide them such tasks which challenges their ability to think, analyze and create. यानी कि टीचर्स को बच्चों को ऐसे टास्क देने हैं जो उनकी एबिलिटी जो होती है थिंकिंग करने की, सोचने की जो क्षमता होती है, उसको चैलेंज करें. बच्चे चीज़ों का एनालाइज करना सीखे, साथ में एक नई चीज़ को, नई इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना, चीज़ों को नए डिफरेंट तरीके से करना सीखें. As a creative and gifted children tend to get bored easily, the teacher should give them challenging tasks and activity. हमें पता है कि जो क्रिएटिव और गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, ठीक है, फिर थोड़ी सी समझाने से उनको चीज़ें समझ में आ जाती है. उन बच्चों को बोर ना होने से बचाने के लिए टीचर को उनको चैलेंजिंग टास्क जो है देने ही चाहिए. ऐसे टास्क जो सिर्फ बच्चों को बिजी नहीं रखे, बल्कि इंक्रीज़ करें उनकी एबिलिटी इन टर्म ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाए, बच्चे की थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाए. इस तरीके की चीज़ें टीचर को बच्चों के लिए करनी है, जो कि
गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। Gifted, creative and differently able student possess unique strengths and may require individual instruction to thrive. Here how to address their needs. जो गिफ्टेड, क्रिएटिव और डिफरेंट एबल बच्चे होते हैं, यानी जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट होती है, लाइक सेरेब्रम पैलेसी हो गया, या फिर कोई बॉडी का पार्ट वर्क नहीं करता है, इस स्पेशल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेशल एक यूनिक स्ट्रेंथ पाई जाती है। गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर भगवान जी ने ऑलरेडी बर्थ के टाइम उनको कुछ स्पेशल एबिलिटी मिलती है। जैसे कुछ बच्चे बचपन से बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, ठीक है, डांसिंग एबिलिटी होती है, आईक्यू बहुत हाई होता है, वो बच्चे गिफ्टेड है। क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव विद एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चे का आता है, अपना इंटरेस्ट होता है बच्चे का, बच्चा सीख कर एक्सपीरियंस कर नई नई चीज़ें जो है सीखता है, वो होते हैं क्रिएटिव बच्चे। डिफरेंटली एबल जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअली स्पेशल हो सकते हैं, फिजिकली स्पेशल हो सकते हैं, ठीक है, वो बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे। इनके अंदर एक यूनिक स्ट्रेंथ पाई जाती है, ठीक है, इसलिए हमें उनको डील करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लान बनाना है, उनको चीज़ें सिखानी है, ये सब चीज़ें हमें करनी होती है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम उनकी नीड्स को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने बोला कि हमें बच्चों को क्या देना है, ऐसी एक्टिविटीज़ देना है जो बच्चों को चैलेंज करे, बच्चों को थोड़ा डिफरेंट लगे, उनकी क्रिएटिविटी जो है इंक्रीज, उनका माइंड जो है उसमें चले, ठीक है। फिर हम करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग ग्रुप्स। यहाँ पे हमें बच्चों को अपनी तरीके से अपने पेस में एंड दूसरे बच्चों के साथ काम करने के थोड़ा फ्लेक्सिबल छोड़ना है कि बच्चा अपना ग्रुप बना सके, अपनी लर्निंग को जो है इंक्रीज़ कर सके। कोलैबोरेटिव लर्निंग को, पीयर लर्निंग को हमें इंक्रीज़ करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? जिसमें टीचर स्टूडेंट्स सब मिलकर पढ़ रहे होते हैं, और पीयर लर्निंग में 2 फ्रेंड्स या 3 to 4 फ्रेंड्स मिलकर पढ़ते हैं। मेनली पीयर में मतलब 1-2 फ्रेंड्स जो है मिलकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। फिर इनकरेज प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, किसकी? इमेजिनेटिव प्ले की, आर्ट की, म्यूज़िक की, अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की, ताकि बच्चा जो है और ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, अदर चीज़ों के साथ, खेल कूद के साथ, आर्ट के साथ, म्यूज़िक के साथ, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि हम पे बच्चे ऑलरेडी गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, ठीक है। फिर वैल्यू नोवल आइडियाज़, यानी हमें बच्चे के पहले तो आइडिया जो बच्चे लेके आते हैं हमारे पास, उनको जो है हमेशा इनकरेज करना है कि हाँ बेटा आपने सही बोला है, हाँ इस तरीके से हम चीज़ें करके देख सकते हैं, ठीक है। हमें इंकरेज करना है स्टूडेंट्स टू शेयर देयर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़, हमें हमेशा बच्चों को इंकरेज करना है कि बच्चे अपने यूनिक आइडियाज़ लेके आएँ, ठीक है, इवन इफ़ दे आर अनकन्वेंशनल, अगर वो अनकन्वेंशनल भी है, यानी कि अगर हम आइडिया को यूज़ भी नहीं कर सकते, अभी प्रेजेंटली हमारे पास जो है चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तब भी हम उस चीज़ को हमें इंकरेज ही करना है। क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, हम पता ही है कि मैंने बताया, जो गिफ्टेड होते हैं वो होते हैं जो उनके पास इन बर्थ बाय बर्थ जो एबिलिटीज़ होती है। क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, जो स्टूडेंट एग्जिबिट एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। क्रिएटिव से पता लग रहा है उन बच्चे के पास न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, कंसेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, और जो अस्पष्टता होती है, एम्बिग्युइटी होती है चीज़ों को लेकर, उसको वो बहुत ईजिली सहन कर पाते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव है। और हर बार क्रिएटिव जो चीज़ें होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक न्यू प्रोडक्ट को, एक न्यू आइडिया को जन्म देती है, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट हम उनके नीड को किस तरीके से ऐड करेंगे, ओपन एंड प्रोजेक्ट। आपको पता चलेगा कि हमें हमेशा ओपन एंडेड प्रोजेक्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों को देने चाहिए, ताकि बच्चा जो है डिफरेंट उसके आंसर जो है लेके आ सके। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट आइडियाज सोल्यूशन, कि बच्चा डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट सोल्यूशन को लेके आए। इंकरेज इनोवेशन को हम इंकरेज करेंगे, इस तरीके से हम बच्चों को नीड को टैकल करेंगे। फिर इंकरेज प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, वैल्यू नोवल आइडियाज़, ये सेम क्रिएटिव के लिए भी, सेम गिफ्टेड के लिए सेम टू सेम रहेगा। अब बात कर रहे थे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स की। हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, इसलिए वो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है, पर इनके अंदर एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो बच्चों को सीखने के लिए, बेहतर तरीके से सीखने के लिए इंकरेज करती है, हेल्प करती है, ठीक है। डिफरेंटली एबल स्टूडेंट एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग डिफरेंसेस इंक्लूडिंग दोज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सेंसरी इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
यानी कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट में डिफरेंट काइंड के बच्चे आते हैं। इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया होता है। इस तरीके से सेंसरी इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करते कई बार। फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। सब बच्चे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो बच्चा ढंग से देख नहीं पाता है पर बहुत अच्छे से सुन के चीज़ें बहुत ईजिली समझ जाता है और उसको माइंड में चीज़ें बैठ जाती है। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं पाते वो देखकर इतना अच्छा ग्रास्प कर लेते हैं कि वो बड़े से बड़े सॉल्यूशन को भी, मतलब बड़े से बड़े कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं इजीली। ठीक है, ये स्पेशल एबिलिटी उनके पास पाई जाती है, यूनिक स्ट्रेंथ उसके अंदर पाई जाती है। इन बच्चे की हमने इसको किस तरीके से टैकल कर सके। फर्स्ट, IEP। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी ऐसी वर्ड्स आते हैं जिसके अंदर आपको फुल फॉर्म लिखनी होती है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि DD टेस्ट में मैक्सिमम टाइम यही आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEP। इस तरीके से यानी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान करना है। अगर हमारी क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे तो डिफरेंट टाइप का लेसन प्लान, डिफरेंट टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे माइंड में। लेसन प्लान मतलब सिर्फ एक पेपर पर लिखना नहीं कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, डेवलप टेलरिंग प्लान्स दैट एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स एंड गोल। हमें इस तरीके से प्लान करना है जो बच्चे की जो स्पेसिफिक बच्चा है उसकी नीड्स को हम टैकल कर सके। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी कि UDL, प्लान लेसन असेसमेंट डेट आर एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी। यानी कि हमें इस तरीके के असेसमेंट और लेसन प्लान बनाने की कोशिश करनी है कि जो हर बच्चे की एबिलिटी को टैकल करता हो, हर बच्चे के लिए यूजफुल, एक्सेसिबल हो। ठीक है, चाहे उस बच्चे की एबिलिटी कुछ भी हो, हर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान हमें बनाना है। नॉट जस्ट लेसन प्लान, हमें असेसमेंट भी। ठीक है, असेसमेंट भी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है बच्चों को सिखाने में, बच्चों को सीखने में हेल्प करती है। लाइक यूटिलाइज टूल्स एंड स्ट्रेटजी टू सपोर्ट लर्निंग। लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन से टूल्स और स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। जैसे कि ऑडियो बुक्स होती हैं, बच्चे सुन के समझ सकते हैं। स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता ठीक से, वो स्क्रीन से चीज़ों को रीड कर सकते हैं। अडेप्टिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। हमें अपनी क्लास में एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट रखना है जहाँ पे हर बच्चा जो है, हर बच्चे को वैल्यू दिया जाए, हर बच्चा जो है अपने पेस में, ऑन पेस में, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सीख सके और हर बच्चा वैल्यूड, कंफर्टेबल फील करे। फिर है कोलैबोरेटिव अप्रोच। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब मिलकर जो है चीज़ें सीखते हैं। इसमें पार्टनर विद स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, ठीक है, थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ दी स्टूडेंट्स। कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब है इसमें हर कोई इंक्लूड जाता है। ये स्पेशल बच्चे के पास है तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स, थेरेपिस्ट, पेरेंट्स मीट द डाइवर्स नीड ऑफ दी स्टूडेंट्स। यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं सबकी नीड्स को फुलफिल करने का, इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, साथ में मिलकर सब सीखते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड मेथड होता है ये। फिर है इन जनरल जो हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए इन बच्चों के लिए जो क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, स्पेशल एबल स्टूडेंट्स हैं। रिस्पेक्टिव इंडिविजुअलिटी। पहली बात, हमें हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कभी भी दो बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे ने देखती चीज़ों को इतने अच्छे से याद कर लिया है तो दूसरे बच्चे ने क्यों नहीं करा, क्योंकि वो मे बी गिफ्टेड स्टूडेंट हो जो उसको देखती चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, और दूसरा मे बी स्लो लर्नर से उसको चीज़ें नहीं याद होती हो। फिर है फोस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमें हर बच्चे को अंदर से चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है ताकि बच्चा खुद से चीज़ सीखना चाहे, तभी वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखेगा। इंकरेज परसिवरेंस, यानी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू ओवरकम चैलेंजेस एंड डेवलप रिसाइलेंस। यानी कि बच्चों को हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करना है, ना कि उनको ये करना है कि डिफ़िकल्टी आ गई तो आप उसको छोड़ दो। नहीं, हमें हमेशा उनको चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ट्राई करने के लिए इंकरेज करना है। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर। हमें क्लासरूम के अंदर एक कल्टिवेट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे हर बच्चा अपने आप को महफूज जो है फील करे और हर बच्चे को जो अपने आप को वैल्यूड, एक इम्पॉर्टेंट फील करे। फिर हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स एदर कोर्सेज और कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अबव एवरेज एबिलिटी। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो अबव एवरेज एबिलिटी शो करते हैं, हमें पता है वो गिफ्टेड है, वो चीज़ों को जल्दी कर सीख सकता है, ईजिली सीखता है। हाई लेवल ऑफ टास्क कमिटमेंट होती है उन बच्चे के अंदर, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है, अप्लाइंग देम टू एनी वैल्यूएबल एरिया ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी सीख जाते हैं तो उनके अंदर जो कमिटमेंट एबिलिटी ज़्यादा होती है, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है, वैल्यूएबल
एरिया में वो चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। पर सिर्फ पोटेंशियल इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये सब उनके अंदर एबिलिटी सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, गाइडेंस नहीं करेंगे, उनको नहीं पता होगा कि उन्हें चीज़ों को किस तरीके से सीखना है, समझना है, यूज़ करना है। आप देखते हो ना, कई बार जो स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कई बार टेररिस्ट बन जाते हैं आगे चलकर, या फिर जो उनको पॉजिटिव वर्क में आगे बढ़ना है वो नेगेटिव वर्क में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है, उनको हम पहले तो गिफ्टेड स्टूडेंट मानते ही नहीं है, कई लोग नहीं मानेंगे कि हाँ गिफ्टेड स्टूडेंट है। उसके लिए भी IQ टेस्ट होता है, तो उन बच्चों को पहचान कर उन बच्चों को आगे भेजने के लिए टीचर्स को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। उसके साथ साथ जो है इन बच्चों को क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव वर्क हमें बच्चों को देना होगा, उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऑफर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम बच्चों को देना होगा। फिर सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमें देना होगा। ठीक है, लाइक कोलैबोरेटिव विद पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, प्रोवाइड सेंसरी ब्रेक, नॉइज कैंसलिंग, हेडफोन, ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको कोलैबोरेटिव लर्निंग देनी है, साथ में सेंसरी ब्रेक्स, नॉइज कैंसलिंग, हेडफोन, विजुअल शेड्यूल, अदर सपोर्ट हमें देना है। रिकोगनाइज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, जो डिफरेंट एबल लर्नर्स हैं उनको हमें सेलिब्रेट करना, अचीवमेंट को ये सब सिखाना है। ठीक है, उनको सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि आप डिफरेंटली एबल्ड हो, नहीं, उनको दिखाना है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है कोई बात नहीं, पर जो चीज़ आपके पास है वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है, आप कितनी ईजी चीज़ों को सीख पा रहे हो, कितना आप जो है अचीव कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, उनको जो है सेलिब्रेट करना सिखाना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।